प्रभु के नाम की स्तुति हो आज के दिन के लिए जो यहोवा ने हमारी जिंदगी में दिया। सचमुच हमारा परमेश्वर क्या ही अद्भुत पिता है। हर एक परिस्थिति में, हर एक अवस्था में हमारा परमेश्वर हमारे समीप रहकर अपने बच्चों को बढ़ाने वाला खुदा है। आमीन। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम में हम प्रार्थना करें और अपने आप को इस योग्य बनाएं कि हम परमेश्वर के वचनों को सुन सकें। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए यहोवा जो आपने हमारी जिंदगी में दिया। परमेश्वर, हमारी शून्यता को लेकर प्रभु जी आपने हमें बनाया, सुंदर बनाया। मेरे परमेश्वर खुदावन खुदा, आपने अपना श्वास हमारी नसों में दिया ताकि हम जीवित हो जाए। प्रभु जी सचमुच आपने हमारी सृष्टि से ही हमें आशीषित किया है प्रभु जी, और हम आपके आशीषित लोग हैं यहोवा। हर एक परिस्थिति में, हर एक कठिनाइयों में प्रभु तो हमारे साथ रहता है, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु जी। आज मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुन रहा है प्रभु जी, ओ तेरा पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हर एक के साथ बातचीत करे और बहुत तेरे नाम का कार्य होने पाए यहोवा, और सारा इज्जत, सारे जलाल और सारी महिमा आप ही के नाम को मिलने पाए यहोवा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में समर्पित कर देती हूँ प्रभु। जिस प्रकार यिर्मयाह के मुंह में तेरे शब्द थे और वह तेरे ही पवित्र आत्मा के द्वारा बोला, यहोवा परमेश्वर में इसी प्रकार विनती करती हूँ तेरा वचन पिता परमेश्वर, तेरे शब्द यहोवा मेरे मुंह में आने दे प्रभु, और मैं तेरे पवित्र आत्मा के सिखाए हुए बोलूं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हो यहोवा। अब सारा इज्जत, सारी महिमा, सारा जलाल प्रभु जी आपके नाम को देते हुए मांगते हैं आपके उद्धारकर्ता, आपके ही बेटे प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम देखेंगे बाइबल के मध्य में दो रास्तों के बारे में बताया गया है। पहला मार्ग जो है वो चौड़ा रास्ता है, दैट इज द वाइट पाथ, और दूसरा रास्ता क्या है? नैरो रास्ता है, मतलब जिसको तंग रास्ता बोलते हैं। अगर हम मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसके 13वें और 14वें वाक्य में पढ़े तो उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, यू कैन एंटर गॉड्स किंगडम ओनली थ्रू द नैरो गेट, द हाईवे टू हेल इज ब्रॉड and its gate is wide for many who chooses that way, but the gateway of life is very narrow and the road is difficult and only a few ever find it। क्या ही अद्भुत, क्या ब्यूटीफुल ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन में हमने सीखा है दो तरह के रास्ते के बारे में। एक जो रास्ता है वो एटर्निटी की तरफ, एटर्नल लाइफ की तरफ, जो सदीपक काल का जीवन है उसकी तरफ लेके जाता है, और दूसरा जो रास्ता है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ, मतलब नाश की तरफ लेके जाने वाला रास्ता है। अगर हम देखें तो इटर्निटी हमें कैसे मिल सकती है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और दूसरी तरफ अगर हम डिस्ट्रक्शन के बारे में देखें तो वो कहां से होगा? जो हम दुनियावी चीजों में दसे हुए लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों को नहीं जानते और जो जानकर भी परमेश्वर के वचनों को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। क्योंकि वचन इस प्रकार बोलता है, यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी तुम जानबूझकर पाप करते रहो तो तुम्हारे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी ही नहीं है, परंतु आग का जलवन बाकी है जो विरोधियों को भी भस्म कर देता है। प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों को बोलना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर, उसके मार्ग सिद्ध है। परमेश्वर के मार्ग की तरफ जब हम जाते हैं वो हमें कहाँ ले जाता है? उस स्वर्ग की ओर। आज जितने भी कठिनाइयां हो, और परमेश्वर का वचन इस प्रकार बोलता है कि जो नैरो पाथ है वो अकेला नैरो नहीं है, बहुत ही ज्यादा नैरो है। इट इज रिटन, इट इज वेरी नैरो। क्योंकि परमेश्वर के मार्ग में जिस प्रकार यीशु मसीह पर काफी सारी टेम्पटेशंस आई, परमेश्वर के ऊपर बहुत सारी परेशानियां, अवस्थाएं आई, परंतु यीशु मसीह ने अपने बाप के शब्दों को मध्यम में रखते हुए हर एक कठिनाइयों को पार किया। उसी प्रकार मैं आज आपको बोलना चाहती हूँ, हम भी यीशु मसीह की संतान होने के नाते, उस परमेश्वर की जिंदा यहोवा की संतान होने के नाते कठिनाइयों को भूलकर, हर एक परिस्थितियों को भूलकर अपने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद रखें। क्योंकि हमारा खुदा इस प्रकार बोलता है, यदि हम
बेवफा भी हो जाए, इसका मतलब है कि यदि हम परमेश्वर से दूर भी हो जाए, परंतु हमारे परमेश्वर की विश्वास योग्यता हमेशा हमेशा हमारे साथ रहती है। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। मैं आपको वो बोलना चाहती हूँ, अपने परमेश्वर के मार्गों पर चलना सीखे, और प्रतिदिन हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे मार्ग तो सिद्ध नहीं है, यहोवा तू मेरे मार्गों को सिद्ध कर, ताकि मैं तेरे योग्य बन सकूं प्रभु, ताकि मैं आप ही के लायक बन सकूं। यदि हम दूसरे मार्ग को देखें तो हमारे परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि वो जो मार्ग है वो नाश की तरफ लेके जा रहा है। प्यारे भाई बहनों, मैं आप सबों को बोलना चाहती हूँ, आज हम में से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया की चीजों पर, सोना चांदी पर, दुनियावी चीजों पर, परंतु इस सबसे हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। परंतु जो यहोवा पर दृष्टि करते हैं और जिनका ध्यान अपने परमेश्वर की ओर है, वो सदीपक काल का जीवन प्राप्त करेंगे। वो खाब की नई नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उस महिमा में शामिल होंगे जो यीशु मसीह की आमद में आने वाली है। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक वचन परमेश्वर का इतना, इवन की जो डॉट भी है वो भी पूरा होने वाला है। अगर परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ रखा है तो वो हमें कोई भी, दुनिया की कोई भी ताकत हमें मिलने से रोक नहीं सकती, क्योंकि जो यीशु मसीह का प्रेम है वो सबसे श्रेष्ठ है, वो सबसे उत्तम है। और यदि हम परमेश्वर के बच्चे होने के नाते उसके मार्गों पर चलेंगे, उसकी अवस्थाओं पर चलेंगे, परमेश्वर की दी गई व्यवस्था पर चलेंगे, उसके लॉज पर चलेंगे, उसके कमांडमेंट्स को मध्य में रखते हुए उसके मार्गों पर चलेंगे, तो हमारा परमेश्वर, हम आज शून्य होंगे परंतु हमारा परमेश्वर हमें उस योग्य बनाएगा ताकि हम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सके। सचमुच ये हमारे परमेश्वर का महान प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी भलाई है जो परमेश्वर हमारे साथ दिन प्रतिदिन करता है। आज बहुत तेरे व्यक्ति, बहुत तेरी नशों में, बहुत तेरी चीजों में जो परमेश्वर के विरुद्ध है धसे हुए हैं, और जब हम बात भी करते हैं तो इतना डर लगता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। परंतु जब हम अपने परमेश्वर के वचनों को देखते हैं, वो तेरे संकट होने के कारण भी, वो तेरी अवस्थाओं में भी हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है कभी भी हम पर अपनी सहन शक्ति से ज्यादा हमारा परमेश्वर परेशानी में नहीं डालता, क्योंकि हमारे परमेश्वर को हमारा ध्यान है, हमारे परमेश्वर को हमारी फिक्र है, हमारा परमेश्वर प्रतिदिन हमें देखता है और हमारा इंतजार करता है। वो अपनी बाहों को फैलाए हुए हमेशा हमारे इंतजार में रहता है कि हम कब अपने परमेश्वर के सामने आए, कब उस नैरो पाथ में चलना शुरू करें, उस तंग रास्ते में चलना शुरू करें और उस तंग रास्ते में ही होकर अपने परमेश्वर के नाम की बड़ाई करें, अपने परमेश्वर के नाम को महिमा दे और सारा जलाल उसी के नाम को दे, ताकि हमारा परमेश्वर हमें उस रैलम में पहुंचाने के लिए योग्य बना सके। क्योंकि वचन बहुत ही सच्चा है और परमेश्वर का वचन एविडेंस है कि यीशु मसीह की आमद बहुत ही नजदीक है, और उस अपने आप को प्यारे भाई बहनों इस योग्य बनाए, हर एक दुनियावी चीजों से हटकर जब हम आत्मिक रीति से सोचेंगे, आत्मिक रीति से चीजों को देखेंगे और हम देखेंगे हमारा जीवन परमेश्वर कैसे बदल सकता है। मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ, मैं डार्कनेस में थी, मुझे परमेश्वर ने अंधेरे की संतान होने से बचाकर अपने ज्योति की संतान होने का अधिकार दिया, और परमेश्वर ने अपने मार्गों पर चलना सिखाया। और मैं विश्वास से बोल सकती हूँ, मैं अपने यीशु मसीह की आमद तक उसके मार्गों में स्थिर रहूंगी, और परमेश्वर प्रतिदिन मुझे बल देता है, शक्ति देता है, हर एक चीजों को सहने का बल देता है, शक्ति देता है, ताकि मैं अपने परमेश्वर के लिए योग्य बन सकूं, ताकि मैं उस मार्ग में चलती रहूं। बेशक क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उस मार्ग को पे
चलने वाले सिर्फ और सिर्फ बहुत ही थोड़े लोग हैं। ओ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अपने उस मार्ग को स्थिर रखें। ओ उस नैरो पाथ में चलना शुरू करें, वाइड को छोड़े। आज तक जितने भी हमने गलतियां किए, गुनाह किए, ओ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हर एक पापों की माफी है। ओ आपका परमेश्वर आज भी आपका इंतजार में है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप लोग नाश में जाए। ओ उस वाइड पाथ को छोड़कर, चौड़े रास्ते को छोड़कर, जो इसमें ऐश परस्ती मौज मस्ती है, उसको छोड़कर यदि हम कठिनाई वाले रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, ओ आप देखेंगे आपका परमेश्वर आपको कठिनाइयों में भी आपको ऊंचा करेगा और परमेश्वर ऐसे रास्तों पर लेके जाएगा जो हमारी सोचों से भी अपरंपार होगा। ओ ऐसा है हमारे परमेश्वर की ताकत। प्रभु इस वचन के द्वारा अब सबों को आशीष और बढ़कर दे और प्रभु आपको इस योग्य बनाए ताकि आप नाश में जाने से बचकर परंतु यहोवा के यीशु मसीह की आमद में जाने के लिए लायक बनने पाए और उस आराधना में शामिल हो सके। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष और बरकत दे। यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की।